Hello, good evening, everyone. Today's we are going to study quantum number. Quantum number. So, what is quantum number? First question is what is quantum number? So, quantum number is a set of four number. Quantum number is a set of four number which gives complete information about इलेक्ट्रॉन. तो देखो क्वांटम नंबर होता क्या है. क्वांटम नंबर सेट ऑफ फोर नंबर होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है किसी आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है. तो आइटम के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. मान लो कि मुझे आपके घर पे आना है, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए आप किस कंट्री में रहते हो, कंट्री के बाद किस स्टेट में रहते हो, स्टेट के बाद किस सिटी में रहते हो और सिटी के बाद किस लोकेलिटी में रहते हो, किस जगह पे रहते हो. अगर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तभी मैं तुम्हारे पास पहुंच पाऊंगा. अगर मुझे पता ही नहीं है आप किस कंट्री में रहते हो तो मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंच पाऊंगा. इसलिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस ऑर्बिटल में है, तो मुझे क्वांटम नंबर का नॉलेज होना चाहिए. तो कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं? तो फोर क्वांटम नंबर होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन. सेकेंड वन इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. इसको और हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर. सेकेंडरी क्वांटम नंबर. और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं. एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम एल से. एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो ये हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं. इसको एम एस से डिनोट करते हैं. एक एक करके इनको स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम एन से डिनोट करेंगे. तो देखना, ये हमें बताता है सेल के बारे में. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल. कह सकते हो एनर्जी ऑफ सेल. और क्या कह सकते हो? और क्या बताता है? इट डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. इनके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एन से. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन. और एन कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू. एन का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो मैं यहाँ आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ कि एन अगर 1 है तो कौन सा सेल होगा. तो यहाँ लिखना एन, यहाँ सेल, यहाँ सब सेल, यहाँ पे ऑर्बिटल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मान लो एन का वैल्यू 1 है तो कौन सा सब सेल? के सेल. तो नंबर ऑफ सब सेल कितना होंगे? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, नंबर ऑफ सब सेल इज एन. तो के सेल के अंदर कौन सा सब सेल होगा? एस. ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर. एस के अंदर कितने ऑर्बिटल? 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 2n स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2. अगर n का वैल्यू 2 तो सेल कौन सा? l. l के अंदर n सब सेल कितने? 2. कौन से? s एंड p. ऑर्बिटल कौन सा? कितने ऑर्बिटल? n स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8. ठीक है, ऐसे ही n का वैल्यू 3 तो कौन सा सेल? m. कौन सा सब सेल? s p d. अगर n का वैल्यू 3 तो 3 सब सेल. ऑर्बिटल n स्क्वायर तो 9. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही अगर n का वैल्यू 4 तो हमारे पास कौन सा सेल? n सेल. n के अंदर कौन सा सब सेल? s p d एंड f. ऑर्बिटल कितने? हमारे पास यहाँ n स्क्वायर 16 ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कितने? 32. ऐसे ही अगर n का वैल्यू 5 तो कौन सा सेल? o. सब सेल कितने? s p d f g. 5 सब सेल. ऑर्बिटल कितने?
n का स्क्वायर 25, इलेक्ट्रॉन कितने 50 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें ये टेबल याद होने चाहिए और ये जो फॉर्मूले लिखे गए हैं एन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकंड वन इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। ये किसी सेल के अंदर कौन से सबसेल होंगे, सबसेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा दूंगा, यहाँ पे बस हम क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं। तो देखो एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 0 to n-1, मतलब इसका वैल्यू n से कम होगा। मान लो जैसे L, तो यहाँ पे कौन सा सबसेल, अगर मुझे सबसेल पता है तो मैं ऑर्बिटल बता सकता हूँ, अगर मुझे ऑर्बिटल पता है तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर L का वैल्यू 0 है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन। अगर 0 है तो सबसेल S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 2l+1। तो L का वैल्यू 0 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, L का वैल्यू 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, 2 तो 5, 3 तो 7, 4 तो 9। और इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं। तो देखो जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलो, बिल्कुल सही, 2l+1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2l+1। कई बार बोलते हैं कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना √L × l+1 h/2π, और h/2π को हम ऐसे भी लिखते हैं √L × l+1 h⁻। ठीक है, या h कट। जैसे एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2p ऑर्बिटल। तो हमारे पास 2p के अंदर p है, तो p के लिए l का वैल्यू 1, और हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू √1 × 1+1 h/2π, दैट इज इक्वल टू √2 h/2π। दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है, तो थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं ml से। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी आइटम के अंदर ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है उसके बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, इट्स वैल्यू इज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो देखो जैसे अगर हमारे पास L का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो L हमें पता है, तो यहाँ पे हमारे पास M क्या होंगे, M होगा 0, L क्या होगा -1 0 +1, 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। जैसे मान लो एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ p सबसेल है, तो p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, px py एंड pz। तो हम इसको दे देते हैं -1, इसको 0, इसको +1। z एक्सेस को हम क्या कंसिडर करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। z एक्सेस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, तो इन z को हमेशा 0 मान लेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे dz²
हमारे पास क्या हो जाएगा 0। डी सबसेल है 1 2 5 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी जेड स्क्वायर, यहाँ लिख दो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं लूँ इसको 0 -2 -1 +1 +2, इसके अंदर हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये कैसे होते हैं नॉन एक्सियल। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कैसे ऑर्बिटल होते हैं एक्सियल, ठीक है। तो याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से डिनोट करते हैं। यह हमें किसके बारे में बताएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लिख लेना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन of rotation of electron. It is clockwise or anti-clockwise. It is clockwise or anti-clockwise. ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, इट हैज़ 2 वैल्यू। कौन कौन सा, एक को हम प्लस हाफ कहते हैं और दूसरे को माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। हम किसी को भी प्लस हाफ किसी को भी माइनस हाफ लिख सकते हैं। मान लो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड स्पिन एक डाउनवर्ड स्पीड। अगर तुमने इसको प्लस हाफ माना है तो इसको माइनस हाफ मानना, अगर तुमने इसको माइनस माना है तो इसको प्लस मानना, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बात आता है स्पिन निकालते कैसे। तो स्पिन निकालने का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू एन। एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कई बार पूछ लिया जाए कि बताओ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो आपको पता होना चाहिए √s इंटू एस प्लस 1 h/2π, इससे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कई बार आपसे पूछ दिया जाए बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1, 2s + 1, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आपको यहाँ तक चीज़ों को याद रखना है, पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम क्वांटम नंबर ही पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।